नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। हम पढ़ रहे थे हरूफ शुबा मुस्तालिया। वो हरूफ जो हरूफ मुस्तालिया में से तो नहीं है, लेकिन उनकी तरह बाज़ औक़ात रिजेंबल करते हैं, उनकी तरह बिहेव करते हैं ख़ास सिचुएशंस में। हर दफ़ा नहीं, किसी ख़ास सिचुएशन में हरूफ मुस्तालिया की तरह मोटे पढ़े जाते हैं। इनमें से है अलिफ, लाम और रॉ। अलिफ के बारे में हम अपने लेसन नंबर 24A में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं लाम के बारे में। लाम की तफ़हीम और तरक्की। असल में लफ्ज़ अल्लाह या अल्लाहुम्मा से पहले ज़बर या पेश हो तो उनको मोटा पढ़ा जाएगा। यानी कि अल्लाह के नाम से पहले ज़बर या पेश हो तो हम उसको मोटा पढ़ते हैं। जैसे इन्नल्लाह, सुब्हानकल्लाहुम्मा, अल्लाहु रब्बुना, क़दरुल्लाह, रफ़अुल्लाह व इज़ क़ालुल्लाहुम्मा क़ालू। लू ये लाम बारीक पढ़ेंगे, लुल्लाहुम्मा। दूसरे लाम को अल्लाहुम्मा वाला जो लाम है उसको हम मोटा पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह के लाम से पहले ज़बर या पेश आ जाए तो उसको हम मोटा पढ़ते हैं। अच्छा, लाम की तरकीक। लाम बारीक का पढ़ा जाएगा। लफ्ज़ अल्लाह या अल्लाहुम्मा से पहले ज़ेर हो तो उनको बारीक पढ़ा जाएगा। ठीक है। बिस्मिल्लाह, यफ्तहिल्लाह, कुलिल्लाहुम्मा। अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर आ गई, इस वजह से हम इसको बारीक पढ़ेंगे। तो लाम की तफ़हीम तब होगी जब अल्लाह के नाम से पहले ज़बर या पेश आ जाए तो हम लाम को अल्लाह के नाम को मोटा पढ़ेंगे, और जब अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर आ जाए तो फिर हम अल्लाह के नाम को बारीक पढ़ेंगे, तरकीक के साथ पढ़ेंगे। अच्छा, लफ्ज़ अल्लाह या अल्लाहुम्मा के अलावा बाकी तमाम लाम बारीक पढ़े जाएंगे। लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाहुम्मा के अलावा जितने भी कुरान में लाम आएंगे, जितनी जगह पे भी लाम पे कुरान आएगा, कुरान में लाम आएगा, उसको हम बारीक पढ़ेंगे। सिर्फ अल्लाह और अल्लाहुम्मा के लाम को भी हम तब मोटा पढ़ेंगे जब इससे पहले ज़बर या पेश आ जाए। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह और अल्लाहुम्मा शुरू में आ गया है, उससे पहले ज़बर या पेश नहीं है। ठीक है। अल्लाहुम्मा से हमने कोई दुआ शुरू करनी है तो हम फिर क्या करेंगे? तो अल्लाह या अल्लाहुम्मा में लामे तारीफ को भी इदगाम की वजह से मोटे पड़ेंगे। ठीक है। अल्लाहुम्मा में हम देखते हैं ये अल्लाह जो है वो अल लामे तारीफ का है। अल प्लस इलाह, ये दो लफ्जों का मजमूआ है। अल प्लस इलाह। अल लामे तारीफ का है और इलाह माबूद। अल्लाह कि अल्लाह, जब लामे तारीफ लगा तो अल इलाह का अल जो है वो गिर गया, तो ये बन गया अल्लाह। तो ऐसी सूरत में हम अल्लाह को भी हम मोटा ही पढ़ेंगे। अगर अल्लाह शुरू में आ जाता है या अल्लाहुम्मा शुरू में आ जाता है तो फिर भी हम इसको मोटा पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि लामे तारीफ जुड़ा हुआ है। ठीक है। इसको मैं आपको एक बताती हूँ कि हम अल्लाह कैसे लिखते हैं। ये हमारे पास लफ्ज अल्लाह है। ठीक है। ये अल्लाह जो है ना, ये हमारे पास है
یہ دیکھیں، اللہ جو ہے ہمارے پاس ال پلس الہ، جب دونوں کو اکٹھا کیا تو ال اور الہ، یہ الہ کا جو یہ حمزۃ الوصل تھا، ٹھیک ہے، حمزۃ الوصل یعنی کہ جو شروع میں اس کے حمزات تھے اس کو گرنا پڑا، اور یہ لام اس لام سے مل گیا اور اس پہ تشدید آ گئی، اور یہ اللہ یہ بن گیا اللہ جو ہم کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہم بھی بالکل اسی طریقے سے ہے، اگر ہم اس کو اللہم کہیں گے تو وہ بھی بالکل ہم اسی طریقے سے لیں گے، میں آپ کو لکھ کے دکھاتی ہوں ابھی اللہم ہم کس طریقے سے لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اللہم ال پلس ہم، یہ اللہم، ٹھیک ہے، یہ اللہ جو بنا ہمارے پاس، اور یہ ہا اس کی ضمیر آ گئی اللہم، ال پلس الہ پلس ہم، اللہم اللہم، اس وجہ سے ہم اللہ اور اللہم کو جب بھی پڑھیں گے ہم اس کا لام موٹا کر کے پڑھیں گے، لام ال کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر کہیں درمیان میں آ رہا ہے تو ہم نے دیکھنی ہے پیچھے والی حرکت، اگر پیچھے والی حرکت زبر یا پیش ہے تو ہم اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے، لیکن اگر اسے پیچھے والی حرکت جو ہے وہ ہمارے پاس زیر آ جاتی ہے تو پھر ہم اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ، یفتح اللہ، قل اللہم، اور موٹا پڑھنے کے لیے قدر اللہ، رفع اللہ، سبحانک اللہم، نماز میں پڑھتے ہیں ان اللہ، آپ نے اس کی اچھی سی پریکٹس کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو یہ آپ کے لام کی تفہیم اور ترکیب کا قاعدہ اچھے سے یاد ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔